बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। मैं हूँ उस्मा और आप देख रहे हैं उस्मा फूड डायरीज। आज जो मैं रेसिपी आज बनाऊंगी वो है मिल्की टुकरियाँ। जी व्यूअर्स, ये 1/3 कप घी का है जो कि लगभग 80 और 90 ग्राम है। ये इसमें जाएगा। ये थोड़ा सा मेल्ट होगा तो फिर इसमें मैं सूजी डालूँगी। बिल्कुल हल्की सी आंच ही रखनी है इसकी। ये 3/4 कप जो है सूजी का है जो लगभग 120 ग्राम है, इसमें जाएगी। और इसको रोस्ट करना है और इसको बिल्कुल काला नहीं करना, बस हल्का सा इसका ना कलर बदले ऐसे इसे भूनना थोड़ा सा ही। 5 मिनट तक इसे लगातार भूनना है। जब इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे तो फिर आग बंद कर देंगे इसकी। इसको बस आपने रोस्ट करना है और वाइट ही रखना है, ज़्यादा इसे ब्राउन नहीं करना। जब इसकी अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए तो आग फ़ौरन बंद कर देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, इसको 5 मिनट ही मैंने इन्हें रोस्ट किया है और इसका कच्चापन दूर करने के लिए। अब मैंने आग बंद कर दी है। अब मैं इसे पंखे में के नीचे रखूँगी 2-3 मिनट के लिए। जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर इसमें दूध डालना है खुशक। इसको 2-3 मिनट मैंने पंखे में ठंडा कर लिया है और बिल्कुल आग नहीं जलानी। अब 1/2 कप जो है ये खुशक दूध है, ये अच्छी तरह इसमें मिक्स करना है पहले बगैर आग के। अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेना। इसको खुशक दूध को सूजी में अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, आग बिल्कुल नहीं नीचे जलानी। ये इस तरह का बर्तन ले लेना है ये, और इसमें मैंने बटर पेपर लगाया है, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लिया है। ये ब्रश की मदद से सारा इसे मैंने अच्छी तरह लगा लिया है। अगर आपके पास स्टील का डब्बा है बंद ढक्कन वाला वो भी आप ले सकते हैं। बस ये है कि इस तरह का ही डब्बा लेना है आपने, स्टील का हो या इस तरह का। जी ये अच्छी तरह मिक्स हो गया खुशक दूध सूजी में। अब मैं इसको एक साइड पे कर दूंगी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो चाशनी बनाऊंगी। ये एक स्टील का सॉस पैन लेना है। ये 1/4 जो कप है ये पानी का जाएगा। 1/2 कप चीनी का इसमें जाएगा। बस हमने इसको चीनी को मेल्ट करना है, ज़्यादा शीरा नहीं बनाना। ये लगभग आधा कप चीनी का है और आधे से कम ही है। अच्छी खुशबू लाने के लिए 3-4 मैंने सब्ज़ इलायचियों को कूट लिया है, ये इसमें जाएंगी। अब ये अच्छी तरह चम्मच हिलाते जाना है जब तक चीनी अच्छी तरह मेल्ट ना हो जाए, उस वक्त तक आग बंद नहीं करनी। बस थोड़ी सी रह गई है, हल्की सी ये मेल्ट होना शुरू हो गई है।
इसकी आग बंद कर दी है। चीनी अच्छी तरह मेल्ट हो गई है। अब ये जो चाशनी है इसमें जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो चाशनी है अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेनी है और 2 टेबल स्पून इसमें घी का जाएगा। और इसको थोड़ी सी तेज़ आंच पे इसको पका लेना है। इसको 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे पकाना है। थोड़ा थोड़ा इसका कलर चेंज होने लगे और ये कढ़ाई घी छोड़ना शुरू कर दे तो फिर तेज़ हाथ चलाते जाना कि नीचे ना लगे। थोड़ा सा हाथ पे इसे लगा लेना कि इसका छोटा सा अगर बॉल बनना शुरू हो गया तो फिर हल्का सा इसमें ब्राउनिश कलर आ जाए। जी इसकी आग बंद कर देनी है। देना है सांचे में। इसको अब आपने 2 घंटे के लिए ढक देना और इसे 2 घंटे के लिए रख देना। जी भी बस 1.5 घंटे के बाद मैंने इन्हें टुकड़ों में काट लिया और बादामों के साथ मैंने इसे गार्निश किया। ये मेरी रेसिपी की फाइनल लुक है। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ट्राई करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं। और ये है कि आप अगर वीडियो पे नए हैं तो इसको लाइक किया करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें। ये हमारा एक किस्म की हमें खुशी होती है कि आप शेयर भी करते हैं और पसंद करते हैं हमारी रेसिपीज़। अल्लाह ताला आपको खुश आबाद रखे और खुश खुरम रखे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमें बहुत ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। उसकी बहुत ज़्यादा बरकतें और रहमतें हैं।